श्री गणेश महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। इसी अवसर पर मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है हे भीष्म पितामह कुछ बोलो। यह कविता महाभारत काल से जुड़ी है। महाभारत काल में जब पांडव द्रौपदी को द्रुत क्रीड़ा पर दांव पे लगा देते हैं और दुशासन द्रौपदी का केश पकड़कर उसे भरी सभा में लाता है और उसका चीरहरण करने की कोशिश करता है, तब द्रौपदी अपनी करुण पुकार से भगवान श्री कृष्ण जी को पुकारती है। आइए इस कविता को प्रारंभ करते हैं। हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, हे भीष्म पितामह कुछ बोलो, कुल वधू है तुम्हें पुकार रही। दुर्योधन जो व्यवहार किया क्या तुम सबको ये लगा सही? मेरा केश पकड़ कर लाया है करता दुशासन दुर्व्यवहार। आर्याओं की सभी माताओं ने क्या नहीं दिया कोई संस्कार? मैंने तो दाव नहीं खेला 64 की शाही क्रीड़ा में, है दोष नहीं जब कहीं मेरा तो क्यों मैं ऐसी पीड़ा में। संपत्ति न मैं किसी राजा की जो हारे मुझको खेल जुआ। दादा तुम तो नीति प्रिय हो, फिर ये सब क्यों यूं लाचार हुआ? जब गंगा सुत कुछ कह न सका, कृष्ण ने राजा से पूछा। दुर्योधन इतना दुष्ट है तो सम्राट ने क्यों पूछा? द्रौपदी ने बारी बारी से प्रश्नों के ढेर लगा डाले। धृतराष्ट्र विदुर और द्रोण के मानो को ऊपर हो ताले। आखिर में बरसी पांडव पर किससे पे हो मेरे पिया? कुछ कहो बतारो क्या सूझा मुझको बाजी में लगा दिया। मछली की आंख बेचना था वो करके पे हाथ लाए हो। अर्जुन गांडीव कहाँ हो मैं तू ऐसे शीश झुकाए हो। जमीन चक्षु संधान किया हृदय मेरा हर्षाया था। मन ही मन एहलादी थी मन चावर जो पाया था। माँ कुंती ने मुझे बांट दिया, बन गए पति पांचों भाई। दुर्दशा देख ऐसी कि तुम सबको लाज नहीं आई। मैं समझी थी बड़भागन हूँ, रणवीरों की मैं सबला हूँ, पर अब ऐसा लगता मुझको डरपोकों की मैं अबला हूँ। है गदा कहाँ गांडीव कहाँ, है गदा कहाँ गांडीव कहाँ? क्या जंग लगी तलवारों को? 100 धिक्कार तुम्हें मेरा धिक्कार तेरे हथियारों को। अरे घुंघरू बांधो चूड़ी पहनो, गलियों में नाचो छम छम छम। नहीं बेचारी मुझको समझो नहीं हंसे भाई बुलाए। तुम पांचों का बशीर तो क्या, तुम पांचों का बशीर तो क्या? मेरे कृष्ण अकेले काफी हैं। वो दंड नीचे आता ताई वो कभी ना देते माफी है। जो पता लगा मेरे वीरन को, जो पता लगा मेरे वीरन को, संवरना दे लगाएंगे। नंगे पैरों हिड़ना गति से मेरे वीर कन्हैया आएंगे। होती है बिकटी वक्र जहाँ कोहराम वही मच जाता है। केसों हथियार उठा ले तो फिर काल भी ना बच पाता है। जो आए भैया सभा मध्य, यदि आए भैया सभा मध्य तो कोई नहीं बच पाएगा। जब चक्र सुदर्शन घूमेगा समूली सकट जाएगा। ना बने निपुति माँ तेरी, ना बने निपुति माँ तेरी। कौरव गौर करो अतिशय अक्षम अपराध किया न सर्व मृत्यु का मोर धरो। इतना सुन गर्जा दुर्योधन, इतना सुन गर्जा दुर्योधन। दुशासन दे लगाओ ना, निर्वस्त्र करो पंचाली को। जंगा पे मेर बिठाओ ना। अग्रज की आज्ञा पाकर के दुशासन पट को रहा खींच। द्रौपदी अधीर हुई मन में साड़ी हाथों से रही बीच। कुछ ना सूझा टपटेर भरी, कुछ ना सूझा टपटेर भरी। बोली सुनिए मेरे केधारी, अब कोई नहीं अतिरिक्त तेरे प्रभुराज को है लाचारी। कान्हा की शान निराली है, कान्हा की शान निराली है। वो दौड़े दौड़े आते हैं, जब कोई आस पुकार करे निर्बल का बल बन जाते हैं। वह चक्र सुदर्शन चला दिया जब गुज ने टेर लगाई थी। एक सैन्य नायक की खातिर बस अपनी ठुकरी बिसराई थी। मुट्ठी भर तंदुल के बदले 2 लोक सुदामा पाया था। एक बार पुरंदर के कारण उंगली पर अचल उठाया था। अब की द्रौपदी की बारी थी, द्रौपदी की बारी थी। रो रो कर कृष्ण पुकारी थी। हो गए रास्ते बंद सभी अब अंतिम राह मुरारी थी। हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर, हुए कृष्ण कृपालु कृष्णा पर। माधव सुनकर पुकार सुनी, जहाँ देखो साड़ी ही साड़ी। धरती अंबर तक चीर दी, अनवरत खींचता रहा चीर। कठोर दूसरा पा न सका, हो गया चूर थक्कर लेकिन साड़ी की था न लगा सका। था बहुत अचंभित दुशासन, बहुत अचंभित दुशासन। ये नारी है या साड़ी है? द्रौपदी में हार मांस भी है कि सारी नारी साड़ी है। मूर्छित होकर गिरा दुशासन, मूर्छित होकर गिरा दुशासन। निर्वस्त्र द्रौपदी कर न सका, 10 सहस्त्र
सरस्त का बलशाली शर्मिंदा था पसमा न सका। कभी आगे सैनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था, कभी आगे सैनी ने नटवर को साड़ी का टुकड़ा बांधा था, बदले में आज मुरारी ने साड़ी में साड़ी ना था। श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, श्री कृष्ण भाव के भूखे हैं, भक्तों की श्रद्धा प्यारी है। ऋण चुकता करते व्यास सहित माधव की लीला न्यारी है, ऋण चुकता करते व्यास सहित माधव की लीला न्यारी है। धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा वैभव पाठक। और वैभव पाठक